nature of R and its values, that is explained now. You can very well use the unit of R whenever it is required. Okay, in numericals, if pressure and volume are given in SI unit, then definitely you will use the value of R in SI unit. Okay, that is 8.314. Now come to the next important topic, and today's our main topic is Dalton's law of partial pressures. Partial pressures. देखो भाई, अब तक आपने जितने भी लॉ पढ़े, चाहे वो बॉयल्स लॉ था, है ना, या फिर चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, हम क्या कर रहे थे, हमारे दिमाग में केवल और केवल एक सिंगल गैस के बारे में चल रहा था, ठीक है ना, सिंगल गैस के बारे में, ऑल दीज लॉज, चाहे वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवरीथिंग। बट अगर मान लो मुझे एक स्टडी करनी पड़ जाए एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के ऊपर, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर कितना होगा, है ना, उस चीज को स्टडी किया जॉन डाल्टन ने, और 1807 में उन्होंने ये लॉ दिया। वो लॉ क्या कहता है, देखो पहले आप एक चीज समझो कि भाई पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में है क्या। मान लो दो गैसेस है ए एंड बी, राइट। एक गैस का मैंने प्रेशर मेजर किया बाय यूजिंग द मैनोमीटर, ये हमारा मैनोमीटर है, ओके। इसका मैंने मान लीजिए यहाँ पे 50 mm ऑफ Hg पे इस गैस को प्रेशराइज किया, तो इसकी रीडिंग आई यहाँ पर, है ना, यहाँ तक पहुंच गया 50 mm की रीडिंग दे देगा, ये राइज हो जाएगा मरकरी यहाँ तक, है ना, 50 mm। सिमिलरली मान लीजिए मैंने गैस बी को प्रेशराइज किया और ये रीडिंग क्या आएगी, ये रीडिंग आ गई बी के केस में कितनी, मान लो कि 100 mm, इतने प्रेशर पे मैंने प्रेशराइज किया तो उसकी रीडिंग आ गई 100 mm। तो ये जो जब ये अकेली प्रेजेंट है ना, व्हेन दिस गैस इज टेकन अलोन एट दैट टाइम, प्रेशर ऑफ ए अलोन कितना है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। कितना था ये मैंने लिया था 50 mm। प्रेशर ऑफ बी अलोन, ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये कितना लिया था 100 mm। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये गैसेस है ना केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो उनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसी गैसेस के लिए जॉन डाल्टन ने बोला कि भी ये जो टोटल प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू Pa प्लस Pb, ओके। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा करके देखा भी गया, इसका 50 mm लिया, ठीक है, और इसका 100 mm, दोनों को मिक्स किया गया और एक थर्ड मैनोमीटर में जब देखा गया तो 150 रीडिंग आई, ओके। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। और पार्शियल प्रेशर क्या है, व्हेन द गैसेस वर टेकन अलोन, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये साथ में रखेंगे, केमिकली इनर्ट होनी चाहिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि केवल दो ही गैसेस का हम देखेंगे, इट मे बी मोर देन टू आल्सो। सो इन दैट केस P will be equal to Pa plus Pb plus Pc and so on, okay। Now you note it down, according to this law, if two or more gases, according to this law, if two or more than two gases, two chemically inert gases, ऐसे लिखो, if two or more than two chemically inert gases are enclosed in a container या vessel, कुछ भी लिख सकते हो, are enclosed in a vessel, then total pressure
total pressure of the gaseous mixture, then total pressure of the gaseous mixture is equal to, then total pressure of the gaseous mixture is equal to sum of the partial pressures, sum of the partial pressure of each gases. ओके, उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उनका हम ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस. Partial pressure of each gas which would exert when it is enclosed alone in the same vessel and at same टेम्परेचर. ये याद रखना भाई, टेम्परेचर वही होना चाहिए जिस टेम्परेचर पे हमने उसका पार्शियल प्रेशर लिया था वो, और सेम कंटेनर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगी. उतनी ही वॉल्यूम में, है ना, उतने ही टेम्परेचर पे एक गैस का प्रेशर PA है, ठीक है, वो मान लो ऐसे फैली हुई है. इसका मैं फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ अभी. वो इसके अंदर फैली हुई है, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर है. अब हमने एक दूसरी गैस को लिया इसी वेसल में और इसी टेम्परेचर पे, है ना, तो उसकी क्वांटिटी मान लो मैंने इससे कम या ज्यादा ली, मान लो इससे ज्यादा क्वांटिटी ली, ये वाली स्टार वाली जो मॉलिक्यूल है ये बी गैस के है, तो उसकी वजह से प्रेशर PB होगा. यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो टोटल प्रेशर है ना, वो नेचर नहीं देख रहा है, और न ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. बोला भाई तू अपना प्रेशर लगा, मैं अपना प्रेशर लगाऊंगा, लाइक दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यही मेन बात यहाँ पे समझाई गई है कि भाई टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है ना. उसी वेसल में और उसी टेम्परेचर पे जब इन दो गैसेस का प्रेशर देखा गया, यानी कि पार्शियल प्रेशर देखे गए, उन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो ये जो प्रेशर आएगा वो उसी वेसल में है ना, मिक्सिंग का देख रहे हैं, और उसी टेम्परेचर पे है. ओके, अंडरस्टूड. तो ये चीज है, और ये गैसेस केमिकली इनर्ट होनी चाहिए. अगर रिएक्शन कर लेंगे तो इसकी नेचर और इसकी नेचर तो चेंज हो जाएगी. यस, डेफिनेटली. सो दिस इज आवर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. समझ में आया? वेरी गुड. चलिए, ये नोट डाउन हो गया, ये वाला नोट डाउन हो गया, उसको नोट डाउन कर लो. फिजिकल मीनिंग क्या है कि भाई जो प्रेशर एग्जर्ट करने का इनका जो नेचर होता है, मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो एक दूसरे की प्रेजेंस के इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वो प्रेजेंट है नहीं है, उसको अपना प्रेशर लगाना है. ओके, ये नेचुरल लॉ है. एक दूसरे के देखा देखी वो नहीं करेंगे जब तक वो केमिकली इनर्ट है. ओके, अब इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं, कहां पर हम इसका यूज निकाल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं. देखो भाई, मान लीजिए P इज इक्वल टू PA प्लस PB एंड सो ऑन, ऐसे होगा, है ना. दिस इज, देयर आर सो मेनी गैसेस, कितनी भी गैसेस हो सकती हैं, तो या दो गैसेस ले लो, थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स लॉ ऑफ, इसको इसी के नेम से जाना जाता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. तो भाई इन दिस केस पहली बात तो ये भाई, ईच गैस इज कंसिडर्ड आइडियल गैस. ओके, इसमें आइडियल गैस मानी गई है. सो PV इज इक्वल टू nRT इज ओबेड बाय ऑल गैसेस, इज ओबेड बाय
ऑल गैसेस, ठीक है, जो इसमें गैसेस हम लेंगे। तो एक बात बताइए, अगर मैं ये लॉ अप्लाई कर दूं, पी ए वॉल्यूम इज सेम, नंबर ऑफ मोल उसके अलग होंगे, आर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, तो पी बी इंटू वॉल्यूम इज सेम, नंबर ऑफ मोल अलग होंगे, आर, टेम्परेचर इज सेम। इट इज समथिंग लाइक दिस। यहां से पी ए और पी बी की मैं वैल्यू निकाल लूंगा। पी ए, दिस इंप्लाई दैट पी ए विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन वी इंटू आर टी। यहां से मैं पी बी की वैल्यू निकालूंगा, इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी इंटू आर टी, समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, लेट अस सी। टोटल प्रेशर क्या होगा, P विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी विल बी इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, एन ए आर टी अपॉन वी प्लस में एन बी आर टी अपॉन वी, राइट। अच्छा, यहां से आर टी अपॉन वी कॉमन ले लो, आर टी अपॉन वी हमने अंदर क्या बच गया, एन ए प्लस एन बी, ऐसे बच गया। दिस इज आवर टोटल प्रेशर P, ओके। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये इक्वेशन नंबर ले लो आप, 2 ले लो, और पी ए ये वाली ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कोई एक, या ये 1 ले लो, ये वाली 2 ले लो, है ना, और ये 3 ले लो, चलेगा। चलिए, अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर दो। यस, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा भाई, ये प्राप्त होगा P अपॉन पी ए, नहीं, पी ए अपॉन पी, ये वाला आर टी अपॉन वी कैंसल आउट, है ना, क्या बचेगा, इसमें आ जाएगा बेटा एन ए, और नीचे रहेगा एन ए प्लस एन बी। नाउ व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, व्हाट इज दिस, नो नो नो, एवरेज नहीं है ये, दिस इज नॉट एवरेज। नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, कौन सी क्वांटिटी होती है, ये कंसंट्रेशन में आता है, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, और फिर उसके बाद में कहा था मोल फ्रैक्शन, याद आया, इट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स इज एक्स ए, और एक्स बी क्या होगा, एन बी अपॉन में ये, वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 2 को 3 से डिवाइड कर दें तो यहां से मुझे क्या प्राप्त होता है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में पी, ये लो भाई, ये लो, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गई एक और डाल्टन फ्लो से। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली पी बी आ जाएगा एक्स बी इंटू पी, यानी कि किसी भी गैस का मुझे मान लो प्रेशर पता करना है, अब उस मिक्सर के अंदर मेरे पास ये पता है और मुझे ये पता है, तो मैं इसकी वैल्यू रखूंगा और इसकी वैल्यू रखूंगा मेरे पास, है ना, यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर मैं जानता हूं, या मान लो कोई दूसरी कंसंट्रेशन मुझे पता है, उस कंसंट्रेशन से मैं पहले मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, है ना, कंसंट्रेशन को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन आ गया, टोटल प्रेशर है, मैं फटाक से बता दूंगा कि उस अकेली गैस का ये प्रेशर है, ओके जेंटलमैन। तो यहां ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा यूज होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे, टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जॉन डाल्टन्स लॉ, ओके, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, ओके। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, ये क्या लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ, यस, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की पहली एप्लीकेशन है, अगर बेसिकली देखा जाए तो उसको यूज किया है हमने, क्या फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज दिस लॉ। इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, एक इसमें न्यूमेरिकल लेंगे फिर, ठीक है। चलो मैं एक न्यूमेरिकल साथ में दे भी देता हूं, कोई एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
ए गैसियस मिक्सचर, यहां पे मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं बेटा। ए गैसियस मिक्सचर हैज 56 ग्राम ऑफ N2, 56 ग्राम ऑफ N2, 44 ग्राम ऑफ CO2 and 16 ग्राम ऑफ CH4, ओके, एट ए टेम्परेचर, जो भी कुछ होगा, ओके। द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज 720 mm of Hg, okay. The total pressure of mixture is 720 mm of Hg. Find out partial pressure of CH4। मीथेन का पार्शियल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। मिक्सचर में कितनी गैसेज हैं? 3 है, नाइट्रोजन है, CO2 है और मीथेन है। उनके नंबर ऑफ ग्राम दे दिया आपको। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। सो हाउ यू विल प्रोसीड? नाउ यू प्रोसीड, करिए प्रोसीड। यस, इसको सोल्व आउट करो जल्दी विद इन, हाँ ये लो,